एक सवाल जरूर उठता है कि क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण को सामाजिक जागरूकता की कोशिशों से रोक पाना असंभव हो चुका है? क्या बढ़ती आबादी से बढ़ती चुनौतियों का समाधान सिर्फ अब कड़ा कानून बचा है? भारत में हर बीतता दिन समस्या को जटिल बना रहा है। लोकतंत्र में संख्या बल सबसे अधिक मायने रखता है, लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा सीधे सीधे अलग अलग पार्टियों के वोट बैंक से जुड़ जाता है। नेताओं के बयान इस गंभीर मुद्दे को एक अलग दिशा दे देते हैं और इस तरह बढ़ती आबादी की समस्या राजनीतिक सवाल में बदल जाती है। क्या बढ़ती आबादी की रोकथाम पर कानून धार्मिक अधिकारों पर अतिक्रमण है? क्या जनसंख्या नियंत्रण की बात ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो जाती है? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल राजनीति का मुद्दा है? पार्टी है कि कहा नहीं जा सकता, 1000 पॉलिटिकल पार्टी है, तो सब यदि इसी तरह के राग लाते जाएंगे तो कोई भी कानून नहीं बन पाएगा। जागरूकता फैलाई जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन टू सम एक्सटेंट थोड़ा फोर्स भी डालना होगा, क्योंकि केवल जागरूकता से इंडिया में सभी लोग लिटरेट नहीं है, लिटरेसी रेट उतनी हाई नहीं है कि लोग केवल बोलने से समझ जाए और उसको फॉलो करें। जो इंडिया है यूथ पे डिपेंडेंट है सारा, जितना ज्यादा यूथ नया आता जाएगा उतनी हमारे देखा जाए तो रोजगार की कमी होती जाएगी, उतना हम रोजगार दे नहीं पा रहे हैं देखा जाए तो जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार के जो एडवांटेज है या जो एक्सपेक्टेशन है वो कम होते जाएंगे। लगभग 130 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है, वो इसी वजह से है कि हमें उसके अंदर बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। हर जगह पे आज पार्किंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम लोग पार्टीशन होते जा रहे हैं घरों में। जनसंख्या नीति पर बातें खूब हुई, कोशिशें भी समय समय पर अक्सर दिखी, लेकिन कभी कभी राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र में जनसंख्या नीति को जगह नहीं मिली। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी कोई सरकार स्पष्ट जनसंख्या नीति क्यों नहीं ला सकी? किसी राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक अत्यंत आवश्यक भूमिका अदा करता है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज सरकार कानून बनाने की बात कह रही है, लोगों के बीच में एक विचार विमर्श का माहौल पैदा कर रही है, तो ये अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। इसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अगर हम देखें तो जनसंख्या विस्फोट वो चाहे रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। 1947 के बाद से अब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल को 35 बार संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन कभी वो कानून का रूप नहीं ले सका। 35 में से 15 बार कांग्रेस के सांसदों ने आजादी से लेकर अब तक जनसंख्या नियंत्रण बिल संसद में पेश किया। 2016 में बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंख्या नियंत्रण पर निजी सदस्य बिल पेश किया, जो मतदान तक नहीं पहुंचा। इसके बाद 2015 में योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते ऑनलाइन पोल में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लोगों का जनमत इकट्ठा किया। 2018 में 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से 2 बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया। 2019 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या विनियम विधेयक को निजी विधेयक की तरह पेश किया। जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में आ गया है और जो लोग जागरूकता, परिवार कल्याण और आम सहमति की बात कर रहे थे, वे भूल जाते हैं कि संसाधन और जनसंख्या का अनुपात इतना बिगड़ चुका है, यदि यह क्रम चलता रहा तो 2-3 दशकों के बाद हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे। कि नियत में खोट है, चूंकि 1872 से जनसंख्या शुरू हुई है, 8 जनगणना आजादी से पहले और 7 जनगणना आजादी के बाद हुई है। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही, ये लगातार क्रम जारी रहा। और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं
तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। कोशिशें होती हुई दिखी भी, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो क्या हुआ, आइए वो भी आपको बता देते हैं। 1994 में जब भारत ने जनसंख्या और विकास की घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किया, तो परिवार का आकार कितना हो और 2 प्रसव के बीच कितना अंतराल हो, इसका अधिकार दंपत्ति को ही दे दिया गया था। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने में कुछ नागरिक अधिकार आड़े आते हैं। 1969 के डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के अनुच्छेद 22 के अनुसार महिला पुरुष की जोड़ी इसके लिए स्वतंत्र है कि वो कितने बच्चे पैदा करे। जनसंख्या कानून का विरोध करने वाले कहते हैं कि बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 16 यानी पब्लिक रोजगार में भागीदारी और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि कानून संवैधानिक रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनते हैं, लेकिन जब स्थितियां विकट होती हैं तो कानूनों में संशोधन भी होते रहते हैं। जनसंख्या के मुद्दे को देखने का चश्मा मानवीय होना चाहिए, कानूनी या सियासी नहीं।